नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों के संपादकीय पन्नों से उन 5 सबसे बड़े मैक्रो एनवायरनमेंट पिलर्स यानी स्तंभों को डिकोड करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर हमारे देश भारत की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या फिर देश की नीतियों को गहराई से समझने में दिलचस्पी रखते हों, इन बुनियादी बातों को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम जिन 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे वो हैं चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक पारदर्शिता, हमारी अदालतों में न्यायिक लंबित मामले, वैश्विक आर्थिक मंदी का हम पर प्रभाव, भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध और अंत में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यानी चरम जलवायु परिवर्तन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक पारदर्शिता। अब देखिए, चुनावी बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस बिल्कुल 2 अलग-अलग ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ इसके पक्ष में काफी मजबूत तर्क दिए जाते हैं कि ये योजना राजनीति में काले धन पर रोक लगाती है, क्योंकि फंडिंग का पूरा लेन-देन बैंकिंग चैनलों के जरिए होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपक्ष की चिंताएं भी उतनी ही गंभीर और वाजिब हैं, जैसे कि पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव होना, राजनीति में कॉरपोरेट कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और सबसे बड़ा मुद्दा दानदाताओं की पहचान का गुप्त रहना। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस छुपी हुई पहचान को लेकर अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इस पूरी बहस के कोर को निष्पक्ष तरीके से समझना है। कुल मिलाकर बात यहाँ आकर टिकती है कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अगर आप सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नजरिए से भी देखें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत विषय है जिसे समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम मुद्दे की तरफ, भारत में न्यायिक लंबित मामले यानी पेंडिंग कोर्ट केसेस। हम सब जानते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली इस वक्त मुकदमों के एक बहुत बड़े पहाड़ यानी बैकलॉग का सामना कर रही है। पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, जजों की भारी कमी। दूसरा, हमारी कानूनी प्रक्रिया में लगने वाला बहुत लंबा समय। और तीसरा, अदालतों में हर दिन दर्ज होने वाले मुकदमों की लगातार बढ़ती हुई भारी संख्या। ये वो ढांचागत रुकावटें हैं जो आम आदमी तक न्याय पहुंचने की गति को बहुत धीमा कर देती हैं। लेकिन सिर्फ समस्याओं की बात क्यों करें? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान भी हैं, जैसे न्यायाधीशों की कमी को समयबद्ध और तेज नियुक्तियों से ही दूर किया जा सकता है। प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचने के लिए हमें ई-कोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से अपनाना होगा। और मुकदमों का ये जो भारी बोझ है उसे कम करने के लिए मध्यस्थता या लोक अदालतों जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, जिसे हम एडीआर भी कहते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कोर्ट्स का तेजी से काम करना सिर्फ कोई कागजी आइडिया नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। चलिए अब देश के अंदर के मुद्दों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की, वैश्विक आर्थिक मंदी और भारत पर इसका असर। आजकल दुनिया भर की इकोनॉमी में एक सुस्ती सी आ गई है और इसके संकेत अब बहुत स्पष्ट हो चुके हैं। इस ग्लोबल स्लोडाउन को मुख्य रूप से 3 चीजें ड्राइव कर रही हैं। पहला, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स द्वारा बढ़ाई गई उच्च ब्याज दरें। दूसरा, अलग अलग देशों के बीच चल रहा भू राजनीतिक तनाव। और तीसरा, इन सब की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली लगातार रुकावटें। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि दुनिया में जो हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन वैश्विक परिस्थितियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत सीधा दबाव पड़ता है। इसकी वजह से हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है, बाहर से आने वाला विदेशी निवेश यानी एफडीआई गिर सकता है, और इन सब का सीधा नेगेटिव असर हमारे रोजगार सृजन पर हो सकता है। ये हमें साफ तौर पे बताता है कि हमारी घरेलू नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम ग्लोबल इकोनॉमी की हवाओं से पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते। और इसी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच हमारा चौथा स्तंभ बहुत अहम हो जाता है, भारत अमेरिका संबंधों का नया चरण। चुनौतीपूर्ण आर्थिक और भू राजनीतिक समय में ऐसे कूटनीतिक गठजोड़ एक बड़े रणनीतिक काउंटरवेट का काम करते हैं। आपने क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति का नाम तो जरूर सुना होगा। ये महज कुछ देशों के नेताओं की कोई आम बैठक नहीं है। ये इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने और खासकर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने का एक बेहद अहम साझा रणनीतिक ढांचा है।
और भारत अमेरिका की ये पार्टनरशिप सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो दोनों देश 3 बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक रक्षा उपकरणों पर सहयोग, फ्यूचर की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में साझेदारी और हमारा लगातार बढ़ता हुआ द्विपक्षीय व्यापार। इस पूरी रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि भारत अमेरिका संबंध वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। विश्व मंच पर भारत की ये जो बढ़ती हुई हैसियत है, वो हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। अब आते हैं हमारे 5वें और शायद दुनिया के लिए सबसे गंभीर स्तंभ पर, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम। ये एक ऐसा संकट है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। शुरुआत होती है इसके मूल कारणों से, यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। इसका सीधा और खौफनाक असर हमें भयानक हीट वेव्स, अचानक आने वाली बाढ़ और विनाशकारी चक्रवातों के रूप में देखने को मिलता है। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। समाधान एक ही है, हमें जल्द से जल्द नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा और बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना होगा, जिसे हम क्लाइमेट अडैप्टेशन कहते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट का ये निष्कर्ष एकदम सटीक है। जलवायु परिवर्तन विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सच कहूं तो हमने अब तक जितने भी पिलर्स की बात की है, उन सभी के वजूद पर यह अकेला संकट सबसे भारी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे एक बार तेजी से समराइज कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की चुनावी बॉन्ड और पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता की बहस से। फिर हमने अपनी न्याय प्रणाली के पेंडिंग केसेस और उनमें जरूरी सुधारों को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वैश्विक मंदी भारत की ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकती है और कैसे भारत अमेरिका के मजबूत रिश्ते हमें एक रणनीतिक स्थिरता दे रहे हैं। और अंत में हमने चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन के भारी खतरे और उसके जरूरी समाधानों पर बात की। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक तेजी से आगे बढ़ते विकासशील लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ी बाधा आखिर क्या है? क्या ये हमारी अपनी आंतरिक संस्थागत कमियां और देरी हैं, या फिर बाहरी वैश्विक चुनौतियां जैसे कि ग्लोबल मंदी और जलवायु संकट? भविष्य की नीतियां तय करने के लिए इन दोनों मोर्चों को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जरूरी और दिलचस्प मुद्दों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।